नमस्कार दोस्तों। ऊपर ऊपर से देखकर आपको लगेगा कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ता काफी सीधा और सिंपल है। आखिर तालिबान ने जब अफगानिस्तान देश पर टेक ओवर किया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, अफगान्स हैड ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, यह दर्शाते हुए कि अफगानिस्तान को आजादी मिल रही है तालिबान के टेक ओवर के बाद। और यह तो बड़ी कॉमन नॉलेज है कि कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई ने ओवर द ईयर्स तालिबान को सपोर्ट किया है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा गहराई के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे आपको पता चलेगा कि यह रिलेशनशिप एक्चुअली में कितनी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि 2011 में जो हमला हुआ था पाकिस्तान के एयरबेस पर और 2014 में कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था या फिर पेशावर के स्कूल में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, इन सब के पीछे तालिबानी आइडियोलॉजी रिस्पॉन्सिबल थी। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे पाकिस्तानी आम जनता में कितने लोग सपोर्ट करते हैं तालिबान को, तो 72% पाकिस्तानी का एक्चुअली में एक अनफेवरेबल ओपिनियन है तालिबान को लेकर। 10% से कम पाकिस्तानी एक्चुअली में तालिबान को सपोर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू 2015 प्यू रिसर्च सर्वे। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री क्यों ओपनली अपना सपोर्ट दिखाने लग रही है तालिबान को? आइए इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। After years in the shadows, the Taliban spokesman's face was finally revealed. Taliban have announced an amnesty for former Afghan government officials and are calling on women to join their new government. Meanwhile, Afghans trying to flee the country are being turned back by Taliban fighters outside the airport. The Taliban called it an historic moment. इस सिचुएशन को डिटेल में समझने के लिए हमें एक बार फिर से हिस्ट्री में वापस जाना पड़ेगा। जैसे मैंने अफगानिस्तान के हिस्ट्री वाले वीडियो में बताया था, 1893 में ब्रिटिश ने एक ड्यूरैंड लाइन बनाई अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए। आज के दिन ये बॉर्डर है एक्चुअली में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का। प्रॉब्लम ये थी, ये जो ड्यूरैंड लाइन का बॉर्डर बनाया गया था ये एक्चुअली में पश्तून एरिया के बीचों बीच से गुजरता था। इस मैप को देखिए, ये मैप दर्शाता है कि पश्तून एथनिक ग्रुप कौन से एरियाज में मौजूद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। आप देखोगे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है वो एग्जैक्टली बीचों बीच से गुजरता है इस एरिया के। 1947 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान को आजादी मिली तो अफगानिस्तान ने कहा जो पश्तून पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर रहने लग रही है उन्हें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो अपना देश बनाना चाहते हैं अलग से पश्तूनिस्तान करके, तो उन्हें अपना देश बनाने दिया जाए। लेकिन अब ऑब्वियसली पाकिस्तान जो नया देश बना था उन्होंने ये रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा ये जो पश्तून की पॉपुलेशन है ये एक्चुअली में पाकिस्तान का ही पार्ट है। इसी रीजन की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में शुरू से ही एक बॉर्डर इशू चल रहा था। अफगानिस्तान ने कहा कि वो इस ड्यूरैंड लाइन को इस बॉर्डर एक्सेप्ट नहीं करते और 1947 में जब पाकिस्तान को मेंबरशिप मिली यूनाइटेड नेशंस की तो अफगानिस्तान इकलौता देश था उस मेंबरशिप के अगेंस्ट वोट करने वाला। पाकिस्तान के जिन एरियाज में पश्तून्स रहते हैं वो एक निग्लेक्टेड एरिया है, काफी अंडर डेवलप्ड एरिया है पाकिस्तान के बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में। इसी रीजन से वहां पर इलीगल ड्रग ट्रेड, वेपन्स की स्मगलिंग देखने को मिलती है और इसी रीजन की वजह से वो एरिया वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन है। जिन एरियाज में गरीबी ज्यादा होती है, क्राइम ज्यादा होता है, वहां पर लोगों को आसानी से एक्सप्लॉयट किया जा सकता है, भड़काया जा सकता है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि अफगानिस्तान ने उस एरिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को फंड किया, सपोर्ट किया और जो पश्तून पाकिस्तान के उस पश्तून एरिया में रहते हैं उनके अंदर भी पश्तून नेशनलिज्म की भावना आई। कई पश्तून्स ने 1970s के अराउंड एक ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने की डिमांड करी कि पाकिस्तान का यह रीजन जाके अफगानिस्तान के साथ जुड़ जाए और ग्रेटर अफगानिस्तान बन जाए। अर्ली 1970s में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद जिया-उल-हक ने इसे काउंटर करने के लिए एक इस्लामाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी। उन पश्तून के एरियाज में हजारों मदरसास कंस्ट्रक्ट करवाए। ये उम्मीद लगाई उन्होंने कि उन एरियाज में जो लोग रहते हैं वो अपनी पश्तून की एथनिक आइडेंटिटी से ऊपर इस्लाम की आइडेंटिटी को देखेंगे और यूनाइटेड फील करेंगे विद द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। लेट 1990s में तालिबान पावर में आता है अफगानिस्तान में, लेकिन जैसा मैंने पुराने वीडियोस में बताया था तालिबान खुद पश्तून नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी से काफी इन्फ्लुएंस था अपार्ट फ्रॉम द इस्लामिक आइडियोलॉजी। यही रीजन था कि तालिबान के पावर में आने के बाद भी पाकिस्तान ने प्रेशर बनाने की कोशिश करी तालिबान के ऊपर, लेकिन फिर भी तालिबान ने ड्यूरैंड लाइन को एज बॉर्डर एक्सेप्ट नहीं किया। यह मैं बात कर रहा हूं पहले जब तालिबान पावर में आया था। 2001 में 9/11 हमलों के बाद जब यूएसए अफगानिस्तान में इन्वेड करता है और तालिबान को ओवरथ्रो कर दिया जाता है तो कई तालिबानी लोग पाकिस्तान के अंदर घुस जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके और वहां पर शेल्टर लेते हैं। अब एक सवाल यहां पर आपके मन में उठेगा कि जब तालिबान खुद पश्तून नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है, जो आइडियोलॉजी पाकिस्तान के लिए सेपरेटिस्ट मूवमेंट में बदल सकती
सकती है, पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकती है, फिर भी पाकिस्तान ने क्यों तालिबान को सपोर्ट किया इतने सालों तक, और आज के दिन भी पाकिस्तान क्यों तालिबान को सपोर्ट करने लग रहा है? इसके पीछे दो मेन रीजन है दोस्तों। पहला रीजन है इंडिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में, तब सोवियत यूनियन इंडिया का एक बहुत बड़ा एलाय था। पाकिस्तान को यह डर था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा जम जाएगा अफगानिस्तान पर, इसलिए पाकिस्तान ने तालिबानी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना शुरू किया। शुरुआत में इन्होंने मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू किया था। एक यूएस थिंक टैंक ने यह भी रिपोर्ट किया था कि जब अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल्ड सरकार थी, तब उन्होंने कुछ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग में भी सपोर्ट किया था, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में जाके ऑपरेशंस कंडक्ट करवाए थे। बाद में 2000s के समय में जब एक सिविलियन सरकार बनती है अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट्स होते हैं हमीद कारजाई और ये अशरफ गानी जैसे, ये सब प्रो इंडिया थे। अब क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार प्रो इंडिया थी, तो आईएसआई ने उनके अगेंस्ट उठ रही मूवमेंट तालिबान को यहां पर सपोर्ट किया। अब दूसरा और मोर कॉम्प्लेक्स रीजन है पश्तून नेशनलिज्म से रिलेटेड। ऊपर से देखकर आपको लगेगा कि तालिबान पश्तून नेशनलिज्म को फेवर करता है, पाकिस्तान कोशिश कर रही है पश्तून नेशनलिज्म को कम करने की, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कम करने की, तो पाकिस्तान को तालिबान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ा तालिबान के पर्सपेक्टिव से देखिए, आज के दिन तालिबान पूरी कोशिश करने लग रहा है लेजिटिमेसी पाने की दुनिया की आंखों में। आपने खबरों में देखा ही होगा दोस्तों कि कैसे आज के दिन तालिबान बात करने लग रहा है वुमेन्स राइट्स की, फ्रीडम ऑफ मीडिया की। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. इनफैक्ट प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज तक की, हिंदुओं और सिख जो माइनॉरिटी हैं अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान बात कर रहा है कि हम उन्हें सेफ और सिक्योर रखेंगे। ये तक खबरों में आने लग रहा है। ये सब क्यों करने लग रहा है तालिबान? बेसिकली इसलिए ताकि तालिबान बाकी दुनिया की आंखों में, बाकी सरकारों के लिए एक लेजिटिमेट सरकार की तरह लगे। बाकी दुनिया की सरकारें तालिबान को एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह ना देखें, बल्कि अफगानिस्तान की नई सरकार की तरह देखें। और यह करने के लिए जितने देशों से सपोर्ट मिले उतना ही अच्छा है। मैंने बताया था चाइना और रशिया ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं तालिबान को नई सरकार की तरह रिकॉग्नाइज करने के लिए, लेकिन इन दोनों देशों से भी पहले पाकिस्तान वो देश था जिसने तालिबान को ओवर द ईयर्स सपोर्ट किया था। तो यहां पर पाकिस्तान का सपोर्ट काफी एसेंशियल है। तो आज के दिन तालिबान कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहेगा जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता हो। पाकिस्तान की सरकार को लगता है अगर तालिबान उनके फेवर में रहेगा तो जो पश्तून नेशनलिज्म की सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी दिख रही है पाकिस्तान के पश्तून वाले एरिया में, उसे भी दबाया जा सकता है, क्योंकि तालिबान फिर उसे सपोर्ट नहीं करेगा। और एक और चीज जो शायद आपने नोटिस करी हो, जब पाकिस्तान अपना सपोर्ट दर्शाता है तालिबान को, वो सिर्फ इस्लामिक आइडियोलॉजी के फॉर्म में और अफगानिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी के फॉर्म में दर्शाता है। कभी भी वो पश्तून एथनिक आइडेंटिटी की बात नहीं करता। अब इस पूरी सिचुएशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग और पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट चीज यह है कि तालिबानी आइडियोलॉजी ने पाकिस्तान के पश्तून्स को भी इन्फ्लुएंस किया है इंसाइट करने में, भड़काने में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अपना एक तालिबानी ग्रुप क्रिएट हो गया है, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप बन गया पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लोगों पर टेररिस्ट अटैक्स कंडक्ट करवाए गए। अब इस वीडियो के सेकंड हाफ में मोहक आपको समझाएगा कि क्यों तालिबान का जीतना एक्चुअली में एक बुरी खबर है पाकिस्तान की आम जनता के लिए। ओपनली कि हम पाकिस्तान की सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मैं समझता हूँ इसका बड़ा पॉजिटिव हमें फीडबैक आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर से भी। पर पहले डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई ने तालिबान की मदद कैसे करी। पहले कि पाकिस्तान ने तालिबान के फाइटर्स और लीडर्स को सेफ हेवन्स दिए, यानी कि ऐसी जगह जहां वो छुप सकते थे। अब ये सेफ हेवन जरूरी थे जब यूएस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था तालिबान की तलाश में। तो पाकिस्तान को यूएस से सपोर्ट मिल रहा था तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए, और उसी क्षण वो तालिबान को भी सपोर्ट दे रहे थे यूएस से लड़ने के लिए, जिसकी वजह से ये लड़ाई खिंचती रही और पाकिस्तान दोनों पार्टीज के लिए एक अहम प्लेयर था। और ये कोई बड़ी सीक्रेट नहीं है जिसको आईएसआई ने छुपा के रखा है, बल्कि एक कॉमन नॉलेज है। तालिबान की पॉलिटिकल लीडरशिप बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा में बेस्ड है, और इसी वजह से उनके लीडरशिप ग्रुप को क्वेटा शुरा भी कहा जाता है। करीब एक महीने पहले 14 जुलाई को जब तालिबान की फोर्सेज ने स्पिन बोल्दक के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा ले लिया था, तब तालिबान के फाइटर्स और सपोर्टर्स ने मोटरसाइकिल रैलीज निकाली इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए क्वेटा में। शेख रशीद, जो इमरान खान के कैबिनेट में एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले महीने जियो न्यूज को कहा कि अफगान तालिबान के कई फाइटर्स को पाकिस्तान के अस्पतालों में ट्रीटमेंट मिलती है। मसाइल ये हैं
कि तालिबान की या दूसरे जो वहाँ लोग हैं उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं। पाकिस्तान में है, रवात है, तोयबीर है, बाराको है, तरनोल है। इसी के अलावा देखिए एक बहुत बड़ा उनकी बाज़ डेड बॉडीज़ भी आ जाती हैं। बाज़ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी लोग, बाज़ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ उनकी ट्रीटमेंट होती है। फिर कुछ दिन पहले एक तालिबान फाइटर की फ्यूनरल की फुटेज वायरल हो गई। ये फ्यूनरल हुआ कहाँ था? पाकिस्तान के पेशावर में। सेफ हेवन देने के अलावा पाकिस्तान तालिबान के लिए एक बेस है रिक्रूटमेंट और फंड रेजिंग के लिए। जैसे 2 महीने पहले क्वेटा के पास तालिबान के फाइटर्स बाजार के स्टोर से डोनेशन की मांग कर रहे थे, ये कहकर कि वो अल्लाह के मार्ग पर लड़ रहे हैं। ऐसा ही नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान के कई मस्जिदों में भी हुआ। और फाइनली आईएसआई तालिबान को मिलिट्री सपोर्ट भी देती है। जैसे कई बार पाकिस्तान ने टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस दी है तालिबान को। अफगानिस्तान की पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस की होनी चाहिए। वो कौम अपने मसाइल हल कर रही है, और लेकिन नॉन इंटरफेरेंस से मुराद ये है यू आर नाउ इंटरफेयरिंग, क्योंकि आप उनके बदतरीन दुश्मन को, जिसने उनको ऑक्यूपाई किया हुआ है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक स्टेबल अफगानिस्तान जो तालिबान के अंडर है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री के तो फायदे में है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका फायदा पाकिस्तान के नागरिकों को भी मिलेगा। पहला कारण है कि तालिबान के टेक ओवर की वजह से जो टेररिज्म की थ्रेट है पाकिस्तान में, वो बढ़ सकती है। ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स जो कई टाइम से पाकिस्तान के सिविलियंस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, अब उनको लगेगा तालिबान की विक्ट्री को देखकर कि पॉलिटिकल वायलेंस काम करता है और वो भी ऐसे अटैक्स कर सकते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। जैसे इससे प्रेरणा मिल सकती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, यानी कि टीटीपी। टीटीपी तालिबान का एक नया फैक्शन बना था पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान की ट्राइबल एरियाज में कई छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स मिल गए थे। टीटीपी में मोस्टली पश्तून टेररिस्ट हैं जो अपने एरिया में पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा हुए ऑपरेशन का बदला लेना चाहते हैं। इसीलिए 2014 में उन्होंने एक भयानक टेररिस्ट अटैक किया था पेशावर में एक आर्मी के एक स्कूल पर। अब उस टेररिस्ट अटैक के बाद बहुत हद तक पाकिस्तान की मिलिट्री ने न्यूट्रलाइज कर दिया था टीटीपी को, पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से टीटीपी अब और हावी हो रहा है। फरवरी 2021 में एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने यूएन को एक रिपोर्ट सबमिट करी थी, जहां ये लिखा था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बढ़ गई है क्योंकि कई छोटे छोटे ग्रुप्स अब रीयूनिफाई हो गए हैं, जिसकी वजह से टेररिज्म की थ्रेट अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट ने दिखाया कि 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अब टीटीपी को समर्थन दे रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स भी बढ़े हैं। अब पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है उन लोगों को डिफरेंशिएट करना जिसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद कहते हैं गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। उनके हिसाब से गुड टेररिस्ट वो हैं जो इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी मदद करते हैं, और बैड टेररिस्ट वो हैं जो पाकिस्तान में अटैक्स करते हैं। अब ये गुड और बैड टेररिस्ट की पॉलिसी कई टाइम तक चली पाकिस्तान में, लेकिन जब पेशावर के स्कूल में टेररिस्ट अटैक हुआ तब पाकिस्तान की मिलिट्री को रियलाइज हुआ कि ये डिवीजन इतना आसान नहीं है करना। दूसरा खतरा जो पाकिस्तान के लिए वो है कि तालिबान की विक्ट्री की वजह से जो इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान में, उनका मनोबल बढ़ जाएगा। एक ऐसी पार्टी है तहरीक लबायक पाकिस्तान, यानी कि टीएलपी, जिसके फाउंडर थे एक एक्सट्रीमिस्ट क्लेरिक खादिम हुसैन रिजवी। अब अप्रैल 2021 में आपको याद होगा कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड प्रोटेस्ट कर रहा था फ्रांस की गवर्नमेंट के खिलाफ, जब उधर की सरकार ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड किया था और ये कहा था कि प्रॉफिट मोहम्मद की कार्टून्स को दिखाना कोई गलत बात नहीं है। Je ne suis pas spécialiste de théologie, mais je n'ai pas compris que l'islam légitimait ou soutenait le recours à quelque violence que ce soit. Et donc, je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures. Et je défendrai toujours dans mon pays la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner. फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट पाकिस्तान में भी देखी गई थी, और इन प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा था? टीएलपी। टीएलपी एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में, जिनकी मेन अपील है कि वो पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ब्लास्फेमी लॉज क्या होते हैं? ब्लास्फेमी लॉज वो लॉज हैं जो कहते हैं कि अगर आपने इस्लाम को इंसल्ट किया तो आपको फांसी भी हो सकती है। जैसे टीएलपी के सपोर्टर्स ने बहुत प्रोटेस्ट करी थी जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अस्सिया बीबी के डेथ सेंटेंस को ओवरटर्न कर दिया था। अब आप कह सकते हैं कि राइट विंग पार्टीज तो कई देशों में होती है, जर्मनी में भी ऐसी पार्टीज हैं। हो सकता है कि ये प्रोटेस्ट का इंसिडेंट एक वन ऑफ इंसिडेंट हो और ये पार्टी इतनी पॉपुलर ना हो, पर ऐसा नहीं है। 2018 के जनरल इलेक्शंस में टीएलपी को करीब 4% यानी कि 22 लाख वोट्स मिले थे, और वो पंजाब में 3rd लार्जेस्ट पार्टी थी। और तालिबान की राइज की वजह से ऐसी पार्टीज की आइडियोलॉजी और कट्टर हो सकती है।
तीसरा खतरा है कि एक तालिबान टेकओवर की वजह से जो यूएस और पाकिस्तान के बीच में जो लव हेट रिलेशनशिप है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब जैसे हमने पहले बात करी थी कि कई तरीकों से पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करता है और कई यूएस प्रेसिडेंट्स इस बात से तंग आ चुके थे और पाकिस्तान का ये समर्थन एक मेजर कारण है जिसकी वजह से अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने इमरान खान को कॉल नहीं किया है प्रेसिडेंसी स्टार्ट होने के बाद। President Biden hasn't called me. Well, it's his option if he wants to call or not. It is business if he thinks it's necessary or not. I mean, not that I am waiting for any phone call. You know, it's his prerogative. और अब तालिबान की वजह से यूएस और प्रेशर डाल सकता है पाकिस्तान पर कि उनको अपना ये समर्थन बंद करना होगा। और लास्ट खतरा है कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक समस्याएं और बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान अपना इकोनॉमिक ट्रेड डिवर्सिफाई करना चाहता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाकर, पर एक अनस्टेबल अफगानिस्तान की वजह से ऐसे कनेक्शंस बनाना इतना आसान नहीं होगा। और इसी के साथ इंस्टेबिलिटी की वजह से अगर वायलेंस पाकिस्तान की बॉर्डर में भी होने लगा तो पाकिस्तान चाइना को कैसे कन्विंस करेगा कि उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में सेफ हैं। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। यह है दोस्तों जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान और तालिबान के बीच में। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आइडियोलॉजी सिर्फ इन लोगों के लिए एक जरिया है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, भड़काने का एक साइड या दूसरी साइड, जिससे कि अपनी सत्ता बनाए रख सके। ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स सत्ता के लालची हैं अबव ऑल। आइडियोलॉजी इन सब लोगों के लिए सेकेंडरी चीज है जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी साइड लाते हैं, किसी और के खिलाफ लड़वाते हैं और एंड में आम आदमी ही सफर करता है। और ऐसे ही तालिबान की जीत पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की आम जनता के लिए शायद ये अच्छी खबर ना निकले। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मोहक का पार्ट अगर आपको पसंद आया, मोहक के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। सोच इसका चैनल है, बड़े ही इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाता है मोहक भी। लिंक आपको टाइटल में ही मिल जाएगा, ब्लू कलर पे आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।